प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला का भाग 17। इस भाग में ये बात बताई गई है कि किस तरह से ससुराल में जब आकर्षण नहीं होता है तो विवाहिता का आने का वहाँ मन नहीं करता है, और सुख दुख में साथ देने वाला सच्चा मित्र होता है। सुधा और निर्मला की मित्रता और सहयोग इस बात को इस भाग में बताती है। लड़के जब बिगड़ जाते हैं तो माता पिता किस तरह से उनकी चिंता करते हैं, किस तरह से उनसे अपेक्षा करते हैं, और ये अंधविश्वास किस हद तक हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इसके बारे में इस भाग में चर्चा की गई है। जैसे कि हम शुरुआत में ही देख सकते हैं, कृष्णा का विवाह के बाद सुधा चली गई थी, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई, क्योंकि निर्मला को ससुराल में कोई आकर्षण नहीं था। पति वृद्ध था और कोई खुशनुमा माहौल वहाँ पर नहीं था, इसलिए उसका मन नहीं करता था। कई बार वकील ने कहा, कई बार सुधा ने भी कहलवा भेजा, लेकिन फिर भी वो नहीं गई थी। आखिरकार उसकी मित्र जो उसकी सहेली थी सुधा, उसको लेने के लिए आ पहुँचती है। ऐसे में वहीं पर दोनों अपने सुख दुख की बातें करती है, और सुधा का बालक उस समय बुखार से पीड़ित हो जाता है। सुधा दुखी भी होती है और निर्मला से उससे सुख दुख की बातें भी करती है। वो बताती है कि वकील साहब बहुत दुखी रहते हैं। जियाराम और सियाराम दोनों ही उससे तुर्की बतर्की में जवाब देते रहते हैं और उसकी कोई बात भी नहीं मानते हैं। निर्मला को बड़ी चिंता होती है कि दोनों बालक बिगड़ते जा रहे हैं। अब देखिए, बालकों का बिगड़ना, माँ बाप का प्यार जब उन्हें नहीं मिलता है, संस्कार सही नहीं मिल पाते हैं, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं और माँ बाप को ही इसका दोषी समझ करके उनसे बहस करने लगते हैं और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तोताराम को भी बालक जो जियाराम और सियाराम हैं, दोनों खरी खोटी सुनाते रहते हैं। निर्मला और सुधा बातें करती है। निर्मला से कहती है कि तू ससुराल क्यों नहीं आती। सुधा भी यही कहती है कि तुझे वहाँ रहना चाहिए, वकील साहब का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में निर्मला सुधा से पूछती है, क्या डॉक्टर साहब की याद नहीं आती। सुधा कहती है, कभी नहीं याद आती, क्योंकि जानती हूँ कि वो टेनिस खेल कर आए होंगे और खाना खाया होगा, आराम से लेटे होंगे। निर्मला, लो सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला ये क्यों सोने लगा। सुधा कहती है, बहन इसकी अजीब आदत है, जब मैं सोती हूँ तभी सोता है और मैं जागती हूँ तभी जाग जाता है। बच्चे के बारे में वो इस तरह की वार्तालाप करती है। ऐसे में बच्चे को जुकाम लग जाती है और उसकी नाक बहने लगती है, आंखें चढ़ जाती है, सिर झुका हुआ है, न वह हाथ पैर हिलाता है, न हंसता बोलता है, बस चुपचाप पड़ा है। ऐसा मालूम होता है कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ खांसी भी आने लगी है। अब तो सुधा घबरा जाती है। निर्मला की राय है कि डॉक्टर साहब को बुला लाएं, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा कि डॉक्टर हकीम यहाँ कुछ काम नहीं करते। साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नज़र लग गई है, भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे। देखिए, यहाँ अंधविश्वास किस तरह का है। वो लोग डॉक्टर को नहीं बुलाते हैं और बड़े बुजुर्ग अंधविश्वासी होते भी हैं।
और डॉक्टर को नहीं बुलाते हैं। नज़र बनाने के लिए महंगू को बुला लिया जाता है जो झाड़ फूँक करता रहता है और झाड़ फूँक है करके कई तरह के वो झाड़ फूँक के समय करतब दिखाता है। कई जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं या सरकंडे हैं उनको ले आता है और उनको छोटे बड़े कर करके नायाब से तरीके दिखा करके ये विश्वास दिलाता है कि अब इसकी नज़र उतर गई है, थोड़ी बहुत रही है, वह भी जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन बच्चा है कि दिन रात बीमार अधिक होता जाता है और वो सब घबरा जाते हैं। अंत में वो फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं और वो मस्जिद में मौलवी के पास झाड़ फूँक के लिए ले जाते हैं। मौलवी भी झाड़ फूँक कर देता है, लेकिन सोहन ने तो सिर उठाया। रात आ गई। सुधा के मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीत जाए तो प्रातःकाल पति को तार दे दूँगी। पति उनका डॉक्टर है, वह सोचती है कि उनको बुलाकर ही अब तो इलाज कराया जाए, लेकिन रात कुशल से न बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। रात अब डॉक्टर साहब को तार दे दिया गया। डॉक्टर साहब वहाँ पर आ जाते हैं। सुधा खूब दुखी होती है और डॉक्टर साहब के पास जाने की सुधा की हिम्मत नहीं पड़ती है। वो सोचती है मेरी नादानी ने मेरे जीवन रत्न को खो दिया। उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थी। बालक उमक कर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपक जाता था। लाख चुमकारने दुलकारने पर भी बालक उसकी गोद से न उतरता था। तब माँ कहती थी बड़ा मतलब भी है, आज वह किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी सूनी गोद देखकर कहीं वह चिल्लाकर रो न पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए भी निर्मला को न छोड़ती थी कि कहीं पति से सामना न हो जाए। अर्थात सुधा को ये भय सता रहा था कि मेरा पति मुझसे बहुत लड़ेगा, मैंने जो बहुत बड़ी गलती की है। इस भय के कारण वो अपने पति के सामने जा नहीं पा रही थी। निर्मला उसका बराबर साथ दे रही थी। फिर वो कहती थी तो कब तक भागती फिरोगी, और वो तो आज रात को ही चले जाएंगे, अम्मा ऐसा बता रही थी। सुधा सजल नेत्रों से कहती है कौन मुँह लेकर उसके पास जाऊं, मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरा पैर न थर्राने लगे, मैं गिर न पड़ूँ। निर्मला कहती है चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारे संभाल ही रहूँगी। सुधा तुम मुझे छोड़कर तो नहीं भाग जाओगी। निर्मला कहती है नहीं भागूंगी नहीं। सुधा मेरा कलेजा तभी से उमड़ा पड़ता है, मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूँ। मुझे ही बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सोन को वह बहुत प्यार करते थे, बहन उनकी चित्त की दशा क्या होगी, मैं उन्हें ढांढस क्या दूंगी, आप ही रोती रहूँगी, क्या रात को ही चले जाएंगे। देखिए एक दूसरा का कितना ध्यान रखते हैं। निर्मला को अपने पति की भी फिक्र है, लेकिन गलती पे पछतावा भी है और डर भी है। वो अपने पति के पास जाने के लिए जैसे तैसे तैयार हो जाती है। और डॉक्टर साहब भी उधर सुधा की चिंता में थे, सोच रहे थे कि सुधा की क्या दशा हो रही होगी। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन जी नहीं चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कूट रहे थे, अगर ईश्वर को इतनी जल्दी यह पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था। उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना न की थी। वह आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असह्य जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है। वह केवल बालक का घरौंदा है, जिसके बनने का न कोई हेतु है न बिगड़ने का। फिर बालक को भी तो अपने घरौंदे में अपने कारण ही, अपने कागज़ की नावों से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौनों को वह जान के पीछे
छिपा कर रखता है। अगर ईश्वर बालक ही है तो वह विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उदंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं है। क्या हंसते खेलते बालकों का प्राण हर देना खेल है? क्या ईश्वर ऐसा ही खेल खेलता है? ऐसा पैशाची खेल खेलता है? अर्थात यहाँ बड़ा पछतावा हो रहा है और बहुत दुख हो रहा है डॉक्टर साहब को, और वो सोचता है कि ईश्वर ऐसा क्यों करता है, जो पदार्थ देता है उसे छीनता क्यों है। इस तरह से कई विचार उसके मन में आ रहे हैं। इतने में ही सुधा दबे पाँव डॉक्टर साहब के कमरे में प्रवेश करती है। सुधा की आंखों में कमरा तैरता हुआ जान पड़ता है। पति की गर्दन में हाथ डालकर उनकी छाती पर सिर रखकर वह रोने लगी। उसका अश्रु प्रवाह बहने लगा। असीम धैर्य और शांत, लेकिन डॉक्टर साहब से मिलकर उनके सीने से लगकर उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हुआ। पति के वक्ष स्थल से लिपटी हुई वह अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होते हुए पाती थी, मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक अंचल की आड़ में आ गया। देखिए किस तरह से एक पति पत्नी के लिए संबल होता है। पराजित, हारी हुई और निराश मनोवर्ती के समय किस तरह से एक पति को अपनी पत्नी का संबल बनना चाहिए, यह भी इन पंक्तियों में इसकी भी प्रेरणा है। डॉक्टर साहब अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर उनके अश्रु पूछते हैं और उन्हें ढांढस देते हुए कहते हैं कि छोटा दिल क्यों करती हो। सोहन अपने जीवन में कुछ करने आया था, वह कर चुका, फिर वह क्यों बैठा रहता। जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है लेकिन पवन के प्रबल झोंकों ही से सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों ही से विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं, रंज में जो साथ रोए वह हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ वे मोहब्बत के मज़े क्या जाने। सोहन की मृत्यु आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा है। देखिए कोई भी प्रेम प्रगाढ़ता तभी प्राप्त करता है जब सुख दुख साथ मिलकर बांटा जाता है। यहाँ डॉक्टर और सुधा विपत्तियों में एक दूसरे को ढांढस दे रहे हैं, एक दूसरे का एहसास पा कर के अनुभूति जो कर रहे हैं और उनका प्रेम प्रगाढ़ता की ओर बढ़ रहा है। सुधा छिसकते हुए कहती है कि मैं नज़र के धोखे में थी, है तुम उसका मुँह भी न देख पाए। यह कहते कहते सुधा के आंसू उमड़ पाए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज़ में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध न मरा होगा जिसके घर वालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी नहीं हो। सुधा ये सोचती है कि मैं कुछ दवा दारू भी कर लेती तो क्या पता मेरा बेटा बच जाता। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए यही सोचता है और यही सोचता है कि दवा की कमी रही, लेकिन लालसा कभी पूरी नहीं होती। सुधा कहती है, निर्मला ने मेरी बड़ी मदद की। मैं तो एक आध झपकी को ले भी लेती थी पर उसकी आंखें नहीं झपकती। सच्ची मित्रता इन पंक्तियों में छिपी हुई है कि मैं तो एक आध झपकी ले भी लेती थी पर उसकी आंखें न झपकती। रात रात लिए बैठी यहाँ टहलती रहती थी, उसके एहसान कभी न भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर कह रहा है, हाँ, सिविल सर्जन कहीं बाहर गया हुआ है तो मुझे आज जाना ही पड़ेगा। सुधा उसे रोकना चाहती है, कहती है तार दे दो, लेकिन ये सब संभव नहीं था, इसलिए डॉक्टर सिन्हा जाने को तैयार होते हैं। सुधा वहाँ से लौटती है, उसका अपना दुख बांट करके हृदय हल्का हो जाता है। पति की प्रेमपूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। देखिए यहाँ इन पंक्तियों में एक बार फिर गौर करने वाली बात है कि व्यक्ति जब सोहन उसकी ज़िंदगी से चला गया सुधा की से, तो वो बहुत दुखी थी। उसके लगा कि मुझे तो अब मर जाना चाहिए, लेकिन
पति की प्रेमपूर्ण और कोमल वाणी ने उनके सारे शोक और संताप भर लिए। जीवन में ऐसे बहुत मोड़ आते हैं जब आदमी हताश निराश होकर जीवन का अंत करना चाहता है। ऐसे समय में यदि उनको कहीं से धैर्य, सांत्वना, प्यार, स्नेह और आशावादी विचार मिल जाएं तो व्यक्ति अपने जीवन का अंत करने की जो भावना है उससे मुक्त होकर के नई राह पर आगे बढ़ जाता है और जीवन में उसके आशा की ज्योति जागृत हो जाती है। या इसी तरह पति की प्रेमपूर्ण और अच्छी बातें सुनकर के उसका शोक संताप तो दूर हो जाता है। सुधा कहती है और सोचती है कि प्रेम के माध्यम से व्यक्ति का जीवन पवित्र और गृहस्थी संबलता से मजबूत हो जाती है। यहाँ पर लेखक कहता है कि प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। गौर करने वाली बात है, परिवार में जहाँ प्रेम होगा वहाँ विश्वास होगा, धैर्य होगा, वहाँ पर परिवार की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और वह परिवार सुख शांति के साथ जीवन यापन करता है, सारी मुसीबतों का मुकाबला कर लेता है। ऐसी लेखक इसमें हमको प्रेरणा देना चाहता है। धन्यवाद।